तो हर हर महादेव भाई, आप सभी लोगों को मैं आपका अपना भाई आदित्य शर्मा, जो कि अपने YouTube चैनल पे फिर से एक ऐसी हॉरर घटना आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ। तो हमने कभी ना कभी ज़िंदगी में अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान ज़रूर करी होगी, कुछ अच्छी यादों के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, अगर वो ट्रिप हमें अच्छी यादों की वजह कुछ ऐसी खौफनाक यादें हमारे जहन में उतार दे जिसको सोच के हमारी रूह आज भी कांप उठे, तो कैसा होगा। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहानी दिल्ली के एक ऐसे ग्रुप की कहानी है जो हर वीकेंड पे एक कोई ना कोई ट्रिप प्लान करता था राइडिंग के पर्पज़ से, और वो हर ट्रिप एडवेंचरस हो ये इनकी कोशिश रहती थी। तो इनके ग्रुप का लीडर आर्यन हर समय अपने बुलेट पे आगे रहता था इन सब से। आर्यन और उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया और बाकी के लोग विक्की, टीना, रितु और टोनी इनके पीछे रहते थे। वैसी एक फ्राइडे की बात है, ये एक ट्रिप प्लान करते हैं जयपुर के लिए, और ये सब ये ट्राई करते हैं कि शाम के समय ये अपना राइडिंग शुरू करें और जयपुर के लिए निकले, रवाना हो। इनके ग्रुप का जो लीडर था वो आर्यन था, जो कि हर समय अपने रॉयल इनफील्ड पे सबसे आगे रहता था। वो और उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया और बाकी के लोग टोनी, रितु, प्रिया और मंकू, ये इनके पीछे ड्राइव करते थे। तो ये सभी एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हैं, और जैसे ये डिस्कशन करते हैं तो इनका ट्रिप बनता है जयपुर का। और ये सब यही ट्राई करते हैं कि कुछ न कौन से टाइम ये निकलें और जयपुर रात होने से पहले ये वहाँ पे अराइव कर जाए, पहुँच जाए। तो ऐसे ही अगले दिन सुबह 5 बजे ये अपनी बाइक्स की सेल्फ स्टार्ट करते हैं और इंजन शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट डे ये सुबह 5 बजे अपने जयपुर के लिए अपनी राइड शुरू करते हैं। अपने इंजन गर्म करते हैं और बाइक पे अपने बैठते हैं और ये रवाना हो जाते हैं अपने जयपुर के लिए। और ये रास्ते में बहुत इन्जॉय करते हैं, सेल्फी लेते हैं, चाय ब्रेक लेते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। और दोपहर के टाइम ये हरियाणा के बॉर्डर राजस्थान तक ये पहुंच जाते हैं। तो दोपहर के टाइम जब ये हरियाणा का जो बॉर्डर राजस्थान तक पहुंचते हैं तो इन्हें लंच ब्रेक लेनी होती है अपनी। तो रास्ते में एक ढाबा मिलता है इन्हें, जहाँ पे ये लंच के लिए रुकते हैं, अपनी बाइक्स को ब्रेक लगाते हैं और ये लंच के लिए उतरते हैं। और जो इन्हें कुछ खाना होता है लंच में, जो भी उनको कुछ खाना होता है, डिशेज वगैरह, ये ऑर्डर करते हैं ढाबे पे। और वहीं पे एक ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक पार्क करता है और कुछ लंच के लिए आता है इनके पास। मतलब इनके पास नहीं, वो मतलब ढाबे के अंदर आ रहा होता है। और आर्यन उनसे हेल्प मांगता है। हेल्प क्या, एक एडवाइस पूछता है कि जयपुर जाने के लिए क्या कोई शॉर्टकट रास्ता भी है जो कि हम सब राइडर्स का, जो हमारे ग्रुप है, हमारा टाइम बचा सके, क्योंकि इन्हें शाम होने से, रात होने से पहले जयपुर पहुंच जाना था। तो ट्रक वाला इनको बड़ी अजीब तरीके से देखता है। अब आर्यन देख के बड़ा अजीब सा होता है कि मुझे ये ऐसे क्यों देख रहा है। तो ट्रक वाला बोलता है कि हाँ, एक रास्ता तो है, पर वो जब रास्ता बता रहा था वो बड़ा घबरा सा रहा था। आई थिंक वो कंफ्यूज था कि वो रास्ता इन्हें बताए या ना बताए। तो प्रिया पीछे से आती है कि हाँ अंकल जी, हमें थोड़ा रास्ता बता दो, हमें जयपुर रात होने से पहले पहुंचना है। तो प्रिया को देख के वो थोड़ा घबराता भी और बताता, चलो बता ही देता हूँ उन्हें बाद में, फिर कुछ मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि है तो मुझे बता दो, हमें बता दो कि हम थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहते हैं। तो ट्रक वालों ने बताता है कि हाँ, एक कच्चा रास्ता है जो आपको जयपुर जल्दी पहुंचा सकता है। तो पीछे से टोनी आता है और वो बोलता है कि हाँ प्लीज़ प्लीज़ हमें जल्दी बताइए कि हमें जल्दी वहाँ पे पहुँचना है। तो जब बूढ़ा इंसान उनको रास्ता बता रहा होता है, वो इशारा करता है कच्ची सड़क की तरफ, मतलब इशारे में समझाता है कि आगे जाके कि कच्ची सड़क आएगी, तुम्हें वो रास्ता पकड़ना है। लेकिन वो एक चीज़ बड़े गौर से कहता है कि कुछ भी हो जाए, आप ट्राई ये करना कि रात होने से पहले आप वहाँ पे पहुँच जाओ, और रात को अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाते तो कुछ भी हो, आप रात को वहाँ पे मत रुकना। वो जब वो बता रहा था तो प्रिया पूछती है कि आप मतलब ऐसा क्या, मतलब उस रास्ते पे। तो वही कहता है कि मैं इतना बता नहीं पाऊंगा कि आप, क्योंकि देखो वो भी चाहता था कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो घबरा जाएंगे, और जाना तो इन्हें जल्दी है ही है। तो ट्राई इतना तो पता है कि कहीं ना कहीं उस रास्ते को पकड़ेंगे जाने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट मारेंगे सारा ग्रुप। पर वो बताता नहीं है, पर यही कहता है कि आप वहाँ पे रुकना मत, और ट्राई ये करना कि आप बिना किसी ब्रेक के जयपुर पहुँच जाएँ उस रास्ते पे। उस रास्ते पे ब्रेक मत मारना बाइकों को, और रेस्ट मत लेना। तो कच्ची सड़क की तरफ इशारा करता है और ये अपना लंच वंच करके उस रास्ते को रवाना हो जाते हैं। तो अपना लंच वगैरह करते हैं, सभी रवाना होते हैं उस कच्चे रास्ते को ढूंढने के लिए। मुझे जैसे उन्होंने बताया कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाद वो कच्चा रास्ता तुम्हें दिखेगा, आपने वहाँ से कट लेना उस रास्ते के अंदर, और आपको जयपुर के लिए शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा।
और आपने सीधा सीधा वहाँ पे जाना है। तो बूढ़े इंसान के बताए अनुसार वो निकलते हैं, और जैसे वो निकलते हैं तो रोहित की बाइक पंचर हो जाती है। कुछ ढाबे से कुछ टाइम आगे, मतलब कुछ आगे जाके रास्ते में बाइक का टायर पंचर हो जाता है पीछे वाला। तो उन्हें उस जो पंचर चेंज करता है, मतलब सारी राइडर हैं वो तो सारी एसेसरीज साथ लेके जाते होंगे पंचर वगैरह, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरजेंसी में हमारे काम आ सकती है। तो अब रोहित उतर के ब्रेक लेता है, मतलब उसे थोड़ा टाइम लगता है कि पंचर वगैरह लगाता अपना, और फिर निकलते हैं। तो जब वो लगा रहा होता है तो थोड़ी शाम हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि लंच वगैरह करते हैं, वहाँ पे भी टाइम स्पेंड करते हैं, और वहाँ से वो लेट भी हो जाते हैं थोड़ा सा निकलते समय। और तभी शायद ट्रक वाला उन्हें वो रास्ता बताते हुए हिचकिचा रहा था। तो शाम ढलने लग जाती है, वो उस रास्ते तक पहुँचते हैं, और तभी जो विकी था वो ये बोलता है, गाइस एक बार अपने बाइक्स हैं उनके फ्यूल टैंक भी चेक कर लो। तो सभी चेक करते हैं कि क्या पता इस कच्चे रास्ते में पेट्रोल पंप मेरे दिखे या ना दिखे, तो प्लीज़ अपने एक बार फ्यूल भी हम रिफ़िल करवा लेते हैं। तो जब वो अपनी बाइक फ्यूल से रिफ़िल करवा लेते हैं तो वो कच्चे रास्ते को निकलते हैं, कच्चे रास्ते पे मतलब पहुंच जाते हैं, और उस पर वहाँ से रास्ता शुरू कर देते हैं अपना जयपुर के लिए। तो जैसे ही वो कुछ टाइम ड्राइव करते हैं उस रास्ते पे, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि जो अंधेरा है यहाँ का वो बड़ा मतलब बहुत सुनसान सा एरिया है ये वाला। मतलब यहाँ शाम मतलब अभी इतनी रात भी नहीं हुई है, बिल्कुल रात वाला सीन वहाँ पे लग रखा था कि शाम के 6:30 बजे उनको लग रहा था कि यहाँ पे 8-9 बजे रखे हैं और पूरा अंधेरा हो रखा था। और वहाँ पे इतना सन्नाटा था ना, जैसे आसपास के खेत वगैरह जंगल को देख के बड़ा सुनसान सा एरिया था वो। तो बाकी जो लड़कियाँ थी इनके ग्रुप में वो थोड़ी घबराने लगी कि क्या हमने, और प्रिया क्वेश्चन करती है इसके बीच में, क्या हमने इस शॉर्टकट रास्ते में कोई गलती नहीं कर दी इस पे आके। तो आर्यन नीडर था, वो बोलता है यार मैं हूँ ना यार, हमने इतने एडवेंचरस थिंग करी है, इतने हमने राइड्स करी हैं, इतना हमें नहीं डरना चाहिए। और पीछे बाकी रोहित और विक्की भी बोला कि यार क्यों घबरा रही हो जब हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो बाइक चलाते गए अपनी। जैसे ही वो रास्ते पे आगे बढ़ते गए तो उन्हें ना सभी को ठंड सी महसूस होने लगी, एक अजीब सी ठंड। और वो वैसे अब हर बाइकर अपनी जैकेट्स वगैरह वेयर करता है राइडिंग के लिए, पर उन्हें उस रास्ते पे ठंड लगने लगी। और जैसे ही वो आगे बढ़ते गए और शाम और होती गई, अंधेरा और घंघोर होता गया, और एक समय पे विक्की की बाइक बंद हो जाती है। वो पीछे से मतलब उनको आवाज़ मारता है कि रुको रुको मेरी बाइक बंद हो गई, और उनको लगता है कि हाँ क्या हो गया ये। तो सारे अपनी बाइक्स रोकते हैं, और जैसे वो बाइक्स की बंद करते हैं तो इंजन की आवाज़ बंद हो जाती है, और रॉयल इनफील्ड की आवाज़ जब बंद होगी तो आसपास का जो एरिया है, क्योंकि देखो बुलेट्स जो होती हैं ये वाली बहुत साउंडेड होती है, बहुत आवाज़ करती हैं सारी। तो जैसे ही अपनी बाइक्स बंद करते हैं तो एकदम से शांति है आसपास के एरिया की, वो बिल्कुल सन्नाटा, और मतलब ऐसी एक सिचुएशन ला देता है कि आसपास कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जंगलों की आवाज़ उन्हें कान में सुनाई दे रही थी। तो ये लड़कियां ये सब देख के थोड़ी घबरा जाती हैं, पर आर्यन बोलता है कि यार टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, बाइक शुरू करते, देखता हूँ मैं क्या इशू हो रखा है बाइक के अंदर। और जैसे ही अपना आर्यन बाइक के पास आ रहा होता है अपनी बाइक्स वगैरह बंद करके, आर्यन और अपना ये टोनी आ रहे होते हैं उसकी बाइक के पास, वैसे ही उसकी बाइक में वो बाइक से उतरा होता है, जो मतलब विक्की था वो अपनी बाइक से, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो अपनी बाइक से उतर जाते हैं और थोड़े साइड में खड़े होते हैं, कितने से वो लोग आ रहे होते हैं। तो जैसे ही वो साइड में खड़ा तो उसकी बाइक का हॉर्न बजता है ऑटोमेटिकली, तो सारे डरते हैं। तो विक्की बोलता है अरे यार पता नहीं क्या ये बाइक में इशू हो गया, वो अपनी बाइक को बंद कर देता है, मतलब सेल्फ भी उसकी बंद कर देता है। तो आर्यन आता है और अपना टोनी विक्की साथ खड़े होते हैं, और बाकी इनकी जो गर्लफ्रेंड्स थी मतलब पूरा ग्रुप उसकी बाइक के अपने विक्की की बाइक के पास आके खड़ा हो जाता है। तो आर्यन और विक्की अब उसकी बाइक चेक करने लग जाते हैं क्या इशू हुआ है, क्यों इसकी बाइक बंद हुई है। इतने में रितु जो विक्की की गर्लफ्रेंड थी वो चेक करती है अपना फ़ोन का नेटवर्क। तो वो बोलती है गाइस यार फ़ोन का नेटवर्क हमारा नहीं, सब कट ऑफ हो चुका है नेटवर्क से, हम कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे इस रास्ते पे। तो सब घबरा जाते हैं। इतने में प्रिया की नज़र पड़ती है कि आगे से उसे एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिख रही है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था, अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा प्रिया को। और वो बोलती है कि गाइस देखो मुझे कुछ दिख रहा है। सारे प्रिया जहाँ जैसे प्रिया बताती है कि उस जगह देखो, तो सारे उस जगह देखते हैं तो सबको एक औरत दिख रही होती है जो कि सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी, उसको जिसका चेहरा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। सब घबरा जाते हैं। जब सबने उस औरत को देखा तो सारे एकदम से पत्थर लगा लो, पत्थर बन चुके थे, एकदम से घबरा चुके थे, और सब एकदम से रश मतलब
हड़बड़ी में अपनी अपनी बाइक से बैठते और कैसे ना कैसे करके स्टार्ट मारते कि विक्की भी अपनी बाइक पे किक मार रहा था कि कैसे ना कैसे स्टार्ट हो। इतने में जैसे ही विक्की की बाइक स्टार्ट होती है, क्योंकि सब बाकी दोनों की तो बाइक चल रही थी, जैसे विक्की की बाइक स्टार्ट होती है सबको सांस आती है कि भाई हाँ शायद हम भाग सकते हैं यहाँ से अब। और जैसे भी बाइक की आवाज़ उसे सुनाई दी, जैसे बाइक ऑन हुई, इतने में जो लड़की जो सफ़ेद साड़ी में उसे दिख रही थी वो पलट के अंधेरे में जाती जाती गायब हो जाती है। और ये सब देखते हैं कि हमें क्या दिख गया इस टाइम पे अंधेरे के अंदर। लड़कियां बहुत घबरा चुकी थी और आर्यन उन्हें यही दिलासा दे रहा था कि कोई बात नहीं, हम सब है, कुछ नहीं होगा, हम निकलते हैं यहाँ से जल्दी। उन्हें बस यही कह रहा था कि हम जल्द से जल्द जयपुर पहुँच जाएंगे, टेंशन मत लो। जैसे ही वो अपना सफ़र शुरू करते, दोबारा अपनी बाइक स्टार्ट करके भागते हैं वहाँ से, तो जैसे वो कुछ समय बाद, आई थिंक 300-500 या 600-700 मीटर के बाद उन्हें वो औरत आर्यन की बाइक, क्योंकि आर्यन सबसे आगे रहता था बाइक के पास उस टाइम पे, लेकिन आर्यन को ये लगा कि सब बिल्कुल साथ में चलते रहेंगे, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, सब एक ही लाइन में चलते रहेंगे एक साथ, तो थोड़ा सेफ रहेगा। तो आर्यन ने सबको ये इंस्ट्रक्शन दी, विक्की और रोहित अपनी बाइक मेरे साथ रहो बिल्कुल, क्योंकि सभी घबरा रखे थे इस चीज़ को देख के। और यार ऑब्वियसली बात है, इस सब को देख के कौन नहीं घबराएगा, इतना लीडर तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि सबकी रूह कांप चुकी थी और साथ में लड़कियां भी थी। इसलिए तो कुछ दूर जाते ही एकदम से उनके सामने ही एकदम से वो औरत फिर आगे खड़ी हो जाती है और उनकी बाइक्स की जो हेडलाइट्स है उनके कारण उसका औरत का चेहरा उन सबके सामने आ चुका था। चेहरा देखते हुए उन सबकी जिस मानो कि रूह निकल गई शरीर से। सब उसको देख के एक तरफ दम से शॉक हो गए कि हमने क्या देख लिया, और औरत उनके सामने खड़ी थी बाइक के आगे। उस औरत के चेहरे पे एक खतरनाक सी मुस्कुराहट, बिल्कुल खतरनाक, वो उन्हें अजीब तरीके से देख रही थी। तो इतनी देर में आर्यन क्या बोलता है कि भागो। कैसे ना कैसे करके वो बाइक साइड से निकाल के उस औरत के साइड से भागते हैं। जितनी रेस हो सकी उन्होंने बाइक अपनी बुलेट्स पूरी भगा दी, उसकी फुल स्पीड दे दी। तो आर्यन ये था कि आज भगवान हमें कैसे ना कैसे करके बचा ले। उन्हें कुछ नहीं सोची, वो आंखें बंद करके उस औरत को क्रॉस करते और आगे निकल जाते हैं। तो सब इतनी तेज बाइक भगा रहे थे कि उनसे बाइक जो थी वो डिसबैलेंस सी हो रही थी क्योंकि कच्चा रास्ता, हाईवे भी नहीं था। हम सबको पता है कि कच्चे रास्ते में बाइक स्पीडली चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे ही जो विक्की था उसकी बाइक स्लिप होती है और उन्हें बहुत चोट लगती है और गिरते हैं। और जैसे ही वो गिरते हैं तो जो पीछे से और जो परछाई जो उन्हें दिखी थी ना, वाइट कलर की जो औरत की परछाई थी, वो उनके पीछे उन्हें बाद, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कि वो हमारे पीछे आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि वो इतने घबरा चुके थे, वो उन्होंने बिना पीछे मुड़े बस आगे बाइक भगाते गए। और जैसे ही क्योंकि सब एक साथ बाइक चला रहे थे तो उन्हें पता लगा कि विक्की की बाइक पीछे गिर गई है, विक्की की बाइक स्लिप हो चुकी है। और जैसे विक्की गिरता है वो अपना चेहरा उठा कर देखता है पीछे साइड के, उसने क्या वो हमारे पीछे आ रही कि नहीं आ रही। तो जैसे देखता है उसकी परछाई औरत की उसके मुंह के ऊपर से निकल जाती है। और जैसे वो गुजरती है ना तो विक्की के कान से लगा लो कि जैसे बोलते ना कोई ठंडी फूक विक्की के कान में मार चुका है। जैसे ही आर्यन अपने रेयर वेयर के अंदर विक्की की बाइक को देखता है और वहीं उसकी नज़र पड़ती है कि पीछे से वो औरत उसके क्रॉस करके हमारी तरफ भी आ रही है। और वो जिस तरीके से आ रही थी, उसके बड़े बड़े हाथ, उसके बड़े बड़े नाखून, लगा लो कि जैसे उनका खून पीने की आ रही है। आर्यन ये देख के घबरा चुका था। तो जैसे ही आर्यन देख रहा था पीछे कि वो औरत उनकी तरफ बढ़ के आ रही है और विक्की को क्रॉस करके उनके पास पहुंचने वाली है, तो आर्यन है जोर से हनुमान जी का नाम लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे तो ये था कि अब तो मारे गए, हम बचेंगे नहीं, हम सब मारे जाएंगे। तो जैसे ही वो बजरंगबली का नाम लेता है, उनका नाम जोर जोर से लेता है, तो वो सभी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि सभी चीकम चीक हो रखे थे, बिल्कुल सभी चिल्ला रहे थे। लड़कियां घबरा रखी थी, अपना जो रोहित था वो भी घबरा चुका था, वो भी कह रहा है भगवान हमें बस बचा लो, वो भी जय श्री राम कर रहा। और आर्यन बोलता है हे बजरंगबली हमें प्लीज़ बचा लो। तो जैसे ही वो अपनी आंख बंद करते हैं और जब खोलते हैं ना कुछ समय बाद, तो देखता है वहाँ पे औरत वो गायब हो चुकी थी। विक्की वो उतर के जल्दी से विक्की को होश में लाते हैं कि भाई जल्दी उठ, भाग यहाँ से, भाग जल्दी भाग। तो विक्की और उसकी गर्लफ्रेंड जो रितु थी वो जल्दी से बाइक पे बैठते हैं, उनको देखते हैं खून। विक्की भी बोलता है कि जो चोट लगी है बाद में देखा जाएगा, तो पहले इस जगह से भागते हैं हम। तो बाइक दोबारा स्टार्ट करते हैं, अपनी बाइक जैसी थी वो उसको कीक मारते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, सब फिर भागते हैं। तो NH-48 हाईवे पे जो जयपुर के रास्ते में आता है, तो जैसे जब तक वो वहाँ पे नहीं उस हाईवे पे नहीं पहुँचते,
उनकी हालत खराब रही। उन्हें ही लग रहा था कि कोई ना कोई उनके पीछा कर रहा है। तो जैसे ही वो हाईवे NH-48 हाईवे पे पहुँचते हैं तो वो प्रिया पीछे मुड़ के देखती है। वो जो देखती है वो आर्यन को कस के पकड़ लेती है और बोलती है आर्यन। तो आर्यन उसकी आवाज़ से देख के पहचान जाता है कि प्रिया ने कुछ गलत देख लिया फिर से। जैसे ही सब रुक के पीछे देखते हैं तो उन्हें वही औरत हवा में उड़ती हुई दिख रही थी उन्हें पीछे। और गाइस खुद बताओ कि अगर आप ये दृश्य देख लें तो आपकी क्या हालत होगी। वो बिल्कुल जाम से हो चुके थे, बिल्कुल वो अपने आप को उन्हें लगा लो अगर अपना शीट बॉडी मूव करनी है ना तो उन्हें बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही थी, क्योंकि वो मौत के जाल से बच के वापस बाहर निकले थे। तो जैसे ही वो हाईवे पे चढ़ते हैं, अपनी बाइक्स को वहाँ उस हाईवे पे चलाते हैं, तो कुछ समय बाद वो आगे कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ थोड़ा सा क्राउड वगैरह हो, वहाँ पे ब्रेक लगाते हैं और अपनी राहत की सांस लेते हैं। और बाइक से उतरते ही विक्की बोलता है कि भाई मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, वो उसकी हंसी मेरे अभी भी कानों में सुन रही है, जैसे वो मेरे पास थी। भाई वो मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो अभी भी मेरे साथ है। सब लोग इतना घबरा चुके थे कि क्या ही बताएं, मतलब उसको उनका डर मैं ऐसे आपको नहीं बता पाऊंगा। आप खुद इमेजिन कर लीजिए, आप सभी कर सकते हैं कि अगर हम ये चीज़ फेस करें, जैसे वो 6 लोग ग्रुप, पूरा का ग्रुप उन्होंने फेस करी चीज़ें, अगर हम उनकी जगह अगर हम होते तो हमें कैसा फील होता। क्योंकि विक्की तो गिर भी चुका था, विक्की की चोट भी लगी थी, विक्की और ऋतु को चोट भी बहुत ज़्यादा लगी थी क्योंकि उनकी बाइक स्लिप हो चुकी थी। तो विक्की बोला भाई मैं बाइक चलाने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ, उसकी हंसी मुझे अभी भी सुनाई दे रही है, भाई मैं इतना घबरा चुका हूँ उस चीज़ से। तो प्रिया विक्की की हालत देख के आर्यन के हाथ पकड़ लेती है और रोती रोती बोलती है कि हमें उस ट्रक ड्राइवर की बात हमें सुन लेनी चाहिए थी, जो हमें मना भी कर रहा था कि कैसे कुछ भी हो जाए रास्ते में रुकना मत और रात होने से पहले पहले उस रास्ते को क्रॉस कर लेना, लेकिन हम लेट हो गए और हमें उस रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए था। और प्रिया रोती गई और आर्यन उसे चुप कराने की कोशिश करता है कि शांत हो जाए, प्लीज़ शांत रहो। और सभी को कह रहा था कि प्लीज़ गाइस एक बार शांत रहो, कुछ सांस लो, थोड़ा टाइम लो, हमें टाइम चाहिए, हम बहुत कुछ फेस करके आए इस रास्ते से। और प्रिया रोती रोती यही कह रही थी हमने गलत करा, हमें उस रास्ते शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना चाहिए था। उन सब की हालत देख के बस यही कहूँगा कि जो उनका एडवेंचर था, जो एडवेंचर करना वो चाहते थे, उनकी जो पावर थी एडवेंचर करने की, वो सब चूर चूर हो चुकी थी। वो इस हालत में ही नहीं थे कि वो कुछ ना कुछ वो ट्रिप एंजॉय कर सकें। तो आर्यन सबकी हालत देख के एक डिसीजन लेता है कि हम इस हालत में जयपुर नहीं पहुंच सकते। तो सबको यही बोलता है कि हम यहाँ स्टे नहीं कर सकते, हम थोड़ा टाइम देखते हैं, जो भी हमें रास्ते में सबसे पहला होटल मिला हम उसी में स्टे ले लेंगे और अपना ट्रिप यहीं कैंसिल करते हैं। लेकिन जैसे विक्की तो मना नहीं कर कि भाई मैं बाइक चला ही नहीं पाऊंगा, कुछ भी हो मैं बाइक नहीं चला पाऊंगा। तो आर्यन उसको दिलासे थोड़ा सपोर्ट करता है कि भाई सुन, हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, ठीक है, हम यहाँ पे भी कितना टाइम रुक जाएंगे, रात भी हो चुकी है, हमें कोई ना कोई स्टे करने के लिए एक जगह लेनी पड़ेगी, हमें कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा सोने के लिए, हम जयपुर जा नहीं पाएंगे। और इस हालत में हमें कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी हो सके हमें कोई होटल वगैरह मिल जाए ताकि हम स्टे कर पाए, तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो विक्की बोलता है चल ठीक है भाई। विक्की भी थोड़ा करता अपने आप को ट्राई करता है बाइक चलाने के लिए, उस सिचुएशन अपने उस हाल में आता है कि वो बाइक चला सके। तो सब 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद वहाँ पे घबराते हुए बाइक फिर शुरू करते हैं और जो उन्हें सबसे पहला होटल मिलता है वहाँ पे अपना ब्रेक लेते हैं। और ब्रेक लेने के बाद सब थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और सब एक कमरे में आके बैठते हैं और बात करते हैं कि हमने क्या देख लिया। और अगले दिन सुबह वो जयपुर का ट्रिप कैंसिल करते हैं और मेन हाईवे से वो दिल्ली वापस आ जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो बाकी सब नोटिस करते हैं कि विक्की की हालत ठीक नहीं है। विक्की मानो कि वो घबरा चुका था उस चीज़ को देख के, वो उसके जहन में बैठ चुकी थी। तो आर्यन एक बेस्ट वे निकालता है, वो एक हनुमान मंदिर जाता है। आर्यन सब पूरा का पूरा ग्रुप लेके वो हनुमान मंदिर जाता है बजरंगबली जी के। बोलता है, फिर वहाँ पे पुजारी वगैरह से मिलता है कि हमारे साथ ये हादसा हुआ। तो पंडित जी क्या करते हैं, थोड़ा पूजा पाठ कराते हैं, एक जो छोटा सा मोटा यज्ञ करते हैं और बोलता है कि आपने एक गलत रास्ता चूज़ कर लिया था जो कि आपको भारी पड़ गया। तो कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम लें, हनुमान जी का जो उच्चारण है वो करते रहे, हनुमान चालीसा पढ़े, ये चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग से जाएगी, एकदम से दिमाग से नहीं जाएगी।
तो सब भगवान बजरंग बली जी की पूजा करते हैं डेली। उन्हें उस चीज़ से रिकवर होने में बहुत टाइम लग गया, 1-2 महीने उन्हें टाइम लग गया था। विकी, खासकर विकी को, विकी हर रात को बजरंग बान की जो छोटी सी बुक होती है ना, वो अपने तकिए के नीचे लगा के सोता था, और कभी कभी तो वो रात को सो भी नहीं पाता था। तो सोचिए, ये ट्रिप उन्हें एडवेंचर जो करने वो जा रहे थे जयपुर के लिए, वो उन्हें कितनी भारी पड़ी। ये ग्रुप जो एक अच्छी यादों के लिए जयपुर जा रहा था, वो एक ऐसी खौफनाक यादें अपने जहन में लेके आ चुका है जिसे वो आज तक नहीं भुला पा रहे। तो होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी कोई स्टोरी है जो कि आप मुझसे शेयर कर सके और मैं आप सभी लोगों से उस वीडियो को शेयर कर सकूं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप वो स्टोरी मुझे भेज सकते हैं, और मैं आपकी वीडियो, आपकी स्टोरी जो भी है, ऑडियो वगैरह को सुन के पूरा रीड करके मैं आपके सामने नरेट करूँगा उसको। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मज़ा आया मेरी वीडियो के अंदर, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, और थैंक यू सो मच।